हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोल, डीजल और जीएसटी की। बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की दामों को लेकर के केरला हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। इसी को लेकर के जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी यूपी के लखनऊ में, जो एक फिजिकल मीटिंग थी। इससे पहले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग वर्चुअल मोड में चला करती थी कोरोना वायरस महामारी के कारण। जीएसटी काउंसिल की आखिरी मीटिंग फिजिकल मोड में हुई थी 18 दिसंबर 2019 को। तब से लेकर के यानी 20 महीने बाद पहली बार फिजिकल मोड में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई यूपी के लखनऊ शहर में 17 नवंबर 2021 को। लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले ही ये पता चला कि जीएसटी काउंसिल ये नहीं चाहती कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में इमीडिएटली डाला जाए, बल्कि स्टेट्स गवर्नमेंट्स की इस पर सजेशन जानना चाहती है कि वो क्या चाहती है, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए या नहीं, अगर लाया जाए तो कब और कैसे, मतलब इसका टाइमलाइन और सजेशन जानना चाहती थी। लेकिन जब जुलाई 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी को पहली बार प्रेजेंट किया गया, तब उसमें 5 ऐसे कमोडिटीज थे जो जीएसटी के दायरे में शामिल जिन्हें नहीं किया गया। उसमें पेट्रोल और डीजल भी शामिल है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की राजस्व की निर्भरता यानी रेवेन्यू की डिपेंडेंसी इसी पर है। मतलब केंद्र और राज्य सरकार का आमदनी का मुख्य स्रोत पेट्रोल और डीजल ही है। लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण विश्व भर में लॉकडाउन लगने से पेट्रोल और डीजल के डिमांड में कमी आ गई, जिससे इसके दाम में बीच में गिरावट आ गई थी। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन हटता गया वैसे इसके डिमांड में तेजी आई और नतीजा ये हुआ कि पेट्रोल और डीजल का दाम पीक लेवल पर पहुंच गया है। 2021 अप्रैल से लेकर के अब तक पेट्रोल और डीजल के दामों में 41 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि एक रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। भारत के लगभग सभी स्टेट्स में पेट्रोल 100 से ऊपर या 100 के आसपास बिक रहा है, जबकि डीजल 80 से 90 रुपए के आसपास में बिक रहा है, जो कि भारत के इतिहास में अब तक सबसे ऊंचे रेट पर पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। अब दोस्तों ये बात करते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा। दोस्तों सबसे पहले ये प्रभाव होगा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पे इसमें मैक्सिमम 28% ही टैक्स लगेगा, यानी जीएसटी मैक्सिमम 28% लगता है, तो यहाँ भी 28% ही जीएसटी लगेगा। इससे ये होगा कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल में अभी वर्तमान समय में सभी स्टेट्स में स्टेट्स गवर्नमेंट की तरफ से जो वैट लगाया जाता है वो कि सब स्टेट्स का अपना अलग अलग है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी, यानी दोनों को मिला करके ये जीएसटी के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा टैक्स हो जाता है। जो जीएसटी के दायरे में आने से एक तो ये सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा कि ये इसका एक यूनिफॉर्म टैक्स हो जाएगा, यानी सभी स्टेट्स में इस पर 28% या जितना लगाए जीएसटी काउंसिल उतना ही लगेगा। दोस्तों इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से इसका सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। जैसे दिल्ली में पेट्रोल का आधार मूल्य है 41 रुपया 78 पैसा, प्लस फ्रेट चार्ज को मिला करके ये डीलर के लिए इसका मूल्य हो जाता है 41 रुपया 10 पैसा, जो कि इंडियन ऑयल की वेबसाइट्स के अनुसार ये दिल्ली के लिए बेस प्राइस है। अब हम इसमें जोड़ते हैं एक्साइज ड्यूटी यानी 32 रुपया 90 पैसा और डीलर कमीशन 23 रुपया 35 पैसा, तब जाकर के इसका टोटल प्राइस हो जाता है दिल्ली में 101 रुपया 19 पैसा पेट्रोल का। दोस्तों अगर यही पेट्रोल जीएसटी के दायरे में होता तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगने वाला एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाने वाला वैट खत्म हो जाता, और इसके बाद भी अगर इसके हम प्राइस पर इसके आधार मूल्य पर 28% जीएसटी लगाते तो 28% जीएसटी लगने के बाद निकल के आता है 11 रुपया 50 पैसा और डीलर कमीशन 3 रुपया 84 पैसा, तो भी इसका कीमत हो जाता है 1 लीटर पेट्रोल का 56 रुपया 44 पैसा। यानी वर्तमान समय में अगर पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आता है तो 101 रुपये 19 पैसे पेट्रोल दिल्ली में बिकने वाला वो आज के दिन 56 रुपये 44 रुपये प्रति लीटर बिकता। और ऐसे ही सेम डीजल के साथ भी होता और डीजल भी सस्ते दामों में मिलता। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक स्टेट्स की उदाहरण दे रहा था। अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाया जाता है तो सभी स्टेट्स में ऐसे ही दामों में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अब ये बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को क्यों नहीं लाना चाहती। अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आता है तो इससे सरकार के रिवेन्यू पे यानी सरकार के राजस्व पर, आमदनी पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। मतलब जितने प्राइस पे इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल और डीजल खरीदा जाता है उसके बाद सेंट्रल की तरफ से एक्साइज ड्यूटी प्लस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वैट लगने के बाद इसका कीमत 2 गुना हो जाता है। यानी इतना टैक्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिला करके पेट्रोल और डीजल पर लगाया जाता है, जिससे कि स्टेट और सेंट्रल दोनों का
रिवेन्यू जनरेट होने पर बहुत असर पड़ेगा। और पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला 28% जीएसटी दोनों सरकारों के बीच बराबर हिस्सों में बटेगा। पेट्रोल और डीजल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए आमदनी का एक मुख्य स्रोत है, क्योंकि 2020-21 में कोरोना वायरस महामारी के कारण पेट्रोल और डीजल की डिमांड में कमी आने के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सिर्फ अकेले टैक्स कलेक्शन 3 लाख करोड़ से ज़्यादा था और दोनों सरकार का टैक्स कलेक्शन मिला देने से लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास था। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर पेट्रोलियम प्रोडक्शन पर सालाना 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का टैक्स कलेक्शन कर लेते हैं। तो इसे देखते हुए पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में अब हम ये देखते हैं कि इस पर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन क्या है। कोविड-19 से गुजरने के बाद और कोविड-19 पेंडेमिक का खतरा अभी पूरी तरह से टला भी नहीं, तो ऐसी स्थिति में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाना और अपने राजस्व पर यानी एक आमदनी के मुख्य स्रोत को दांव पे लगाना एक खतरा भरा कदम होगा। और इसी पर दूसरे एक्सपर्ट्स की ये अपनी ओपिनियन है कि अगर हम पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो इससे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इससे लागत कम होगी, क्योंकि इस समय कंज्यूमर एक्साइज ड्यूटी और वैट दोनों का बोझ उठा रही है। लेकिन इसे एक बार जीएसटी के दायरे में ला देने से इसके प्राइस में कमी आ जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी 5% और बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स चार्जर जैसी वस्तुओं पर जीएसटी 18%। अच्छा ये होता कि इसे पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी 28% लगाते और इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक चार्जर जैसी वस्तुओं को जीएसटी से बाहर लाते, जिससे कि इन्वायरमेंट पर भी इसका अच्छा असर पड़ता और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा भी मिलता। तो दोस्तों, अब ये जानते हैं कि इस पर देश के लोगों की क्या राय है। businesstoday.in के द्वारा एक सर्वे किया गया जिसमें 7,590 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 61% मेल और 31% फीमेल ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 77% लोगों ने यह कहा कि हाँ, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए और 11% ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से बाहर ही रखा जाना चाहिए और 12% ऐसे थे जिन्होंने कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। यानी 77% लोगों की ये राय है, ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। तो दोस्तों, इसके अलावा एक और सवाल उठता है कि क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपना रेवेन्यू पूरा करने के लिए कहीं इस पर हाई जीएसटी ना अप्लाई कर दे। तो दोस्तों, असली सवाल ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है या नहीं। असली सवाल यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करना चाहती है या नहीं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।